हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मादा पादप द्विगुणित तथा नर पादप चतुर्गुणित है। इसके विषय में सुमेलित करेक्ट मैच को पहचानिए। यहाँ पर विभिन्न गुणिताएं दी गई हैं, अलग अलग भ्रूणीय भागों की और भ्रूणकोश के भागों की। तो उसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पुष्पीय पादपों में विभिन्न भागों की गुणिता, विभिन्न भागों की गुणिता। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर गुणिता जो होती है, जो यहाँ पर हम गुणिता की बात करेंगे तो गुणिता में विभिन्न गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर गुणसूत्रों की, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर गुणिता होती है। और यह जो नर एवं मादा जनक होते हैं, नर एवं मादा पादप, नर व मादा पादप, इनकी गुणिता पर निर्भर करता है। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न में हमें दिया गया है जो मादा पादप है वह द्विगुणित यानी 2n है, तथा जो नर पादप है वह चतुर्गुणित यानी 4n है। तो यानी जो मादा युग्मक उत्पन्न करेगी उसकी गुणिता n होगी, तथा नर द्वारा जो युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे उनकी गुणिता 2n होगी। अब जब निषेचन होता है, निषेचन, तो उसके फलस्वरूप एक अंड तथा एक नर युग्मक मिलेंगे। तो जो मादा युग्मक है उसकी गुणिता n है और जो नर युग्मक है उसकी गुणिता 2n है। तो इसके फलस्वरूप जो युग्मनज बनेगा वह 3n होगा, यानी और जो भ्रूण बनेगा उसकी गुणिता भी 3n होगी। अब यदि हम बात करें भ्रूणपोष की, यदि हम भ्रूणपोष की बात करें तो जो भ्रूणपोष होगा उसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है, जिसमें जो 2 नर युग्मक, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ जो भ्रूणपोष की गुणिता होगी वह होगी n प्लस 2n प्लस 2n, यानी कि 5n। यहाँ पर जो भ्रूणपोष होगा उसकी गुणिता 5n होगी। इसके अलावा अब यदि हम आवरण की बात करें, तो यहाँ पर जो आवरण है उसकी गुणिता 2n होगी, बिल्कुल सही है। और जो अंडा है यानी मादा युग्मक उसकी गुणिता n होगी। अभी हमने देखा पराग नर युग्मक की भांति कार्य करता है तो इसकी गुणिता 2n होगी। तथा एल्यूरोन परत जो होती है, एल्यूरोन परत की जो गुणिता होगी वह 4n होगी। तो यहाँ पर यदि हम देखें, क्योंकि यह एल्यूरोन परत जो होगी उसकी गुणिता 4n इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर द्विगुणित मादा पादप दिया गया है और चतुर्गुणित नर पादप दिया गया है, इसलिए यह एक कायिक भाग है। कायिक भाग होने की वजह से इसकी जो गुणिता है वह 4n ही होगी। तो यहाँ पर जो सही गुणिताएं होंगी वे भ्रूण में 3n, भ्रूणपोष में 5n, आवरण में 2n, अंडा में 3, अंडे में n, पराग में 2n तथा एल्यूरोन परत में 4n, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तथा शेष अन्य सभी विकल्पों में जो गुणिताएं दी गई हैं वे गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।